हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसीएफ के एग्ज़ाम के लिए फुल टेस्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसमें 150 प्रश्नों का हम टेस्ट देने वाले हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका आंसर की भी हम आपको बताने वाले हैं। इसी प्रकार के एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको मिलेगा, उसी को पैटर्न को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है। तो चलिए हम बात करते हैं। इसमें हमारे साथ ही आप इस टेस्ट को देते चलें, कितने क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इस जो पार्ट 2 है इसका 2 घंटे में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी कठिन समय होगा, क्योंकि 150 जो क्वेश्चन है केवल 2 घंटे आपके पास समय दिए जाते हैं। हम आपको बहुत ही जल्दी से इन सभी का आपको आंसर बता रहा हूं और इसी को ध्यान में रखकर आपने को 5 दिसंबर के लिए तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा पहला का परमाणु नाभिक में होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। प्लस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो होता है आपको देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका 1 का ए ऑप्शन करेक्ट है। किसी तत्व के परमाणु में 10 P+12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का परमाणुक भार कितना होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 22 होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के किस तत्व को सूचित करता है। थर्ड का इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, यानी कि सोडियम। सोडियम जो होता है निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व को क्या करता है। इसमें सोडियम 11 है। यहाँ पर आप देखेंगे, इनके गिनती करेंगे 2, 2, 4 और 6, 10 और 1, 11। तो सोडियम विन्यास का सूचित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है। इस प्रकार के एग्जाम में नाम वगैरह भी रासायनिक चीज़ों का पूछ लिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे साथ आप टेस्ट देते चलें और हमें कमेंट कर बताएं कि कितने क्वेश्चनों का आपने हल कर पाया है और उसका आंसर आपने बता पाया है। जस्ट आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेंगे। निश्चित रूप से कम आपको इसमें 50% यानी कि 300 में से 150, 160 तक आपको बनाने होंगे। इसी प्रकार से पहले प्रश्न में कम से कम 200, 220 तक आपको लाने होंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पिछले वर्ष का जो गया था कटअप उसके अनुसार से लगभग 350 ओबीसी और 370 से 80 के करीब जनरल के गया था। एसटी एससी में भी और कम गए थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का आप रणनीति बनाकर चलें। 5 का इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता होती है। तो इसकी विशेषता क्या होती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट है इसमें कौन सी मिश्र धातु नहीं है। 6 के इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 2CaSO4H2O जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक बॉटल या बाल्टी बनी होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी उपरोक्त दोनों से पॉलीइथिलीन टेरिफेलेट और पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है। संश्लिष्ट पॉलिमर क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि पॉलीस्टाइरीन जो होता है संश्लिष्ट पॉलीमर होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि जीवभार। जीवभार जो होता है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि आपका वासा। वासा जो होता है को उबालकर, कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है वसा से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि Ag+4Bg, इसके बाद समीकरण दिया गया है आपका साम्यावस्था का। Ab4G में इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। तो लीटर वेसल में ए और बी के समान मोल्स को मिलाकर तब इक्विलिब्रियम पर होगा। 12 का इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा। किसी का मान आपको बताना है। इसमें A2G+2Bg जो है साम्यावस्था, Cg+2G के इसका समीकरण पढ़ा होगा। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि K = C/A2 और बी का स्क्वायर है। दिए गए सूत्र में Kp कितना गुना होगा Ke के, इस प्रकार के समीकरण आपको दिए रहते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1/R2² फिर T² होगा। नेक्स्ट है कॉपर ग्लेस का रासायनिक सूत्र है। 15 का इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि Cu2S, ठीक है। कॉपर ग्लेस का रासायनिक सूत्र है। झाग प्लवन विधि से पाइप या यूकेलिप्टस
तेल का इस्तेमाल किया जाता है। 16 का राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि झाग उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रगलन में अपचायक कारक होता है। 17 का राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि सी या सी ओ क्या होता है, प्रगलन में अपचायक का कार्य करता है। नेक्स्ट है 18 का, इसमें देखिए एक इस प्रकार से दिया गया है, इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। आप सोच रहे होंगे 18 का इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2,2 डाई मिथाइल 6 मिथाइल हेप्ट 3,3 डाईओल। इसका राइट ऑप्शन 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कास्ट स्प्रिट है, कास्ट स्प्रिट है, इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि मिथेनॉल एक कास्ट स्प्रिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो तीनों डोलामाइट, मैग्नेसाइट तथा कार्नेलाइट से प्राप्त की जा सकती है। 20 का इसका राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि Mg। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि विद्युत अपघटन द्वारा कौन सी धातु प्राप्त नहीं की जा सकती है। 21 का राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि Cr जो होता है वह विद्युत अपघटन द्वारा धातु जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं, 21 क्वेश्चन आपको रसायन से हमने पढ़ लिया। अब फिजिक्स का पेपर 2 के अंतर्गत पार्ट 2 आता है, जिसके अंतर्गत 22 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे। तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ताप का कारण क्या होता है। 22 का इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ए, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराना जो होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ताप का कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्यमान प्रकाश का तरंग दैर्घ्य खाली स्थान के बीच होता है। 23 का इसका करेक्ट होगा बी, यानी कि 0.39 से 0.77 के अंतर्गत आगा, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है। 24 का इसका राइट ऑप्शन होगा डी, यानी कि ग्रेफाइट से बना होता है। एनोड जो होता है कैसे बना होता है, ग्रेफाइट से बना होता है। सोलर नियतांक का मान है 25 का इसका करेक्ट आपको बताना है कि सोलर नियतांक का मान क्या है। सी ऑप्शन होगा, यानी कि 1367। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सोलर नियतांक होगा। घरेलू वायरिंग में फ्यूज तार के उपयोग के लिए बिजली का कौन सा गुण जिम्मेदार है। 26 का इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी कि तापीय प्रभाव। जब 30 mA की विद्युत धारा एक तार से गुजरती है तो 1 मिनट में बल्ब से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। 27 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, 1.12 × 10⁻20। चालक का प्रतिरोध खाली स्थान होने से बढ़ता है। 28 का इसका करेक्ट होगा ए, यानी कि 1 और 3, यानी कि लंबाई में वृद्धि होता है वो क्षेत्र में कमी होती है चालक का जब प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन कीजिए। 29 का करेक्ट आपको बताना है, इसका करेक्ट हो जाएगा विद्युत क्षेत्रीय रेखा बंद लूप बनाती है। ये कथन बिल्कुल क्या है, गलत है, बाकी सभी सही हैं। जैसे कि विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक बल रेखा पर डाला गया लंब विद्युत क्षेत्र की दिशा बनाता है। एक ऋणात्मक परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में विपरीत बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट इसमें है पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक क्या है, आप सभी लोग जानते होंगे कि पृथ्वी एक क्या है, चालक है, जिसमें करंट पाया जाता है, करंट का संवहन होता है। 0.1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻12 का प्रवाह हो रहा है, तो धारा प्रवाह का मान होगा 31 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि 10 एम्पियर। नेक्स्ट है एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसे गोलाकार इसकी मूल लंबाई से n गुना लंबाई का तार बनाया जाता है तब प्रतिरोध कितना हो जाएगा। 32 इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि n² R होगा। नेक्स्ट है चालक का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, क्योंकि 33 का इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि श्रांति काल क्या है, घटता है। नेक्स्ट है एक मोटे तार को खींचा जाता है जिससे इसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है, यह मानते हुए कि तब इसके प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है, तब इसके प्रतिरोध में परिवर्तन एवं इसके प्रारंभिक प्रतिरोध का अनुपात होगा। 34 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि 3:1 माना जाता है। नेक्स्ट है एक तार का प्रतिरोध 10 ओमेगा है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% ओमेगा की वृद्धि की जाती है, तो इसका नया प्रतिरोध होगा। 35 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि 12 ओम होगा। नेक्स्ट है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि ऊर्जा के नियम पर कार्य करता है। एक्सरे किरणें हड्डियों से होकर नहीं गुजर पाती, क्योंकि हड्डियों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सुई पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों पर एक कपास है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 38 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि कुछ मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि क्यूरी ताप नियम का पालन किस ताप पर होता है। 39 का करेक्ट है आपका बी, यानी कि इसमें क्यूरी ताप से ऊपर होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
40 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अन्योन प्रेरण। एक्सरे किरणों का भेदन निम्न पर निर्भर नहीं करती है। 41 का करेक्ट ऑप्शन होगा यानी कि डी, यानी कि फिलामेंट के धार पर। ठीक है, नेक्स्ट है एक नाभिक की रिएक्टर में 42 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि मंदक न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इस प्रकार से बायोलॉजी के भी पूछे जाएंगे, जो कि चक्रमण क्रिया में खाली स्थान कोशिका द्रव्य में भ्रमण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें 43 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि गरिष्ठ औल्य। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गरिष्ठ औल्य होगा। नेक्स्ट है नारियल का खाने योग्य भाग है 44 का, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि इंडोस्पर्म जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है अप्रन्यास, जो कि लेग्यूम पौधे में पाया जाता है। 45 का करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, यानी कि मार्जिनल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मार्जिनल। नेक्स्ट है मेल्विन केल्विन किस क्षेत्र में कार्य के लिए प्रसिद्ध है? 46 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किसी आबादी में एक जीन के अलीलों की संख्या हो सकती है? 47 का करेक्ट होगा बी, यानी कि दो जो है अलीलों की संख्या हो सकती है। मनुष्य में वर्णधानता की श्रेणी का अन्य कौन सा रोग माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा हीमोफीलिया, जो है वर्णधाता की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। वसाओं का इल्मिनीकरण किसके कारण होता है? 49 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, पीत रंग के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में हाइड्रोलेसिस कौन सा है? 50 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है एक हाइड्रोलेसिस है। इसमें हमने 50 क्वेश्चन को कर लिया है और देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। थोरेसिक नालिका लिम्फ से ले जाकर खाली करती है। 51 का करेक्ट ऑप्शन होगा ये, यानी कि स्कंद शिरा में। निश्चित रूप से इसमें बहुत क्वेश्चन आपको फंसेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू। 52 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि सुक्रोज पौधों में बनता है, यानी कोशिकीय विलय के द्वारा। लाल रुधिराणु के हीमोग्लोबिन से समेकित होकर कौन से गैस अधिक स्थिर यौगिक बनती है? तो 53 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है? 54 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि इसमें पेशी जो होता है मायोग्लोबिन मिलता है। नेक्स्ट है फुसफुस एक कोमल पत्ती झिल्ली के ढके रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो 55 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, यानी कि पल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यदि टेटपोल की थायराइड निकाल दे तो यह क्या होगा? तो 56 का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, यानी कि टेटपोल ही रहेगा। ठीक है, टेटपोल ही रहेगा। नेक्स्ट है शरीर की कोशिकाओं आधार उपाचय दर का संचालन कौन करता है? 57 का बी ऑप्शन होगा, यानी कि थायराइड के द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में निषेचित अंडे का चिपकना किससे प्रभावित होता है? तो 58 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि प्रोजेस्टेरोन के कारण होता है। नेक्स्ट है गलुकांकन का श्रवण कहाँ से होता है? 59 का ऑप्शन बी होगा, लैंगहेंसेस दीपिकाएँ के द्वारा होता है। निम्न में से किस संकर उत्पादन में नर बंद लाइन जैसे उपयोग किया जाता है? 60 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए लाइन का प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग जिससे यह सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति का कारण कार्बनिक पदार्थ है। 61 का यह ऑप्शन करेक्ट होगा। मिलर ने एक सिद्धांत दिया था जिसके कारण यह सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थ से होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक समुद्री जल को गर्म तनु सूप कहा गया, इसका स्वभाव था। 62 का ए ऑप्शन होगा, अम्लीय स्वभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है 63, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं? तो 63 का करेक्ट ऑप्शन ये होगा, सेरिबेलम जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं, यह पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन और हैं टेक्नोलॉजी और जो पार्ट इसके बच जा रहे हैं वानिकी से संबंधित नेक्स्ट पार्ट में हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट में बताएं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके लिए हेल्प हो रहा है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।